और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने मोहर लगाई है। 2021 में सिर्फ एक सांप्रदायिक घटना घटी है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट से साफ हुआ है, जहां 2019 और 20 में सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना नहीं घटी, जबकि झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा के 100 मामले सामने आए हैं। बिहार की बात करें तो ये संख्या 51 है, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77 और हरियाणा में 40 सांप्रदायिक हिंसा की घटना दर्ज की गई है। देश में 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई है। तो एनसीआरबी की ये रिपोर्ट सामने आई है, जिससे इन मामलों का खुलासा। यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है, इस पर मोहर लगी है एनसीआरबी की रिपोर्ट की। 2021 में सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना घटी है यूपी में, जबकि 2019 और 20 में सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना नहीं घटी। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार योगी सरकार पर कानून सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन एनसीआरबी की ये रिपोर्ट जो साफ करती है कि यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। 2021 में सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना घटी, जबकि 2019 और 20 में सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। जबकि अगर इसकी तुलना बाकी राज्यों से करें तो झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा के 100 मामले सामने आए, बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77 और हरियाणा में यह संख्या 40 है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं जिन राज्यों में दर्ज की गई उनका भी आंकड़ा, और ऐसे में इनकी तुलना उत्तर प्रदेश से करें तो बहुत बेहतर ये संख्या है, जहां ये आंकड़े साफ करते हैं कि 2019 और 20 में सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना यूपी में नहीं हुई है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक घटना हिंसा नहीं हुई है। उस समय सवाल उठाती रही विपक्षी पार्टियां, लेकिन अब एनसीआरबी की रिपोर्ट ने भी ये मोहर लगाई है। यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। 2021 में मात्र एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना घटी, जबकि 2019 और 20 में सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई है। जबकि देश में 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटना दर्ज की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बहुत बेहतर है। यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि सांप्रदायिक सौहार्द उत्तर प्रदेश में बरकरार है। 2021 में सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना घटी है, जबकि विपक्ष ये कहता रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं है और यहां हिंसा की कई घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट इससे उलट कहती हुई यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। ये आंकड़े कह रहे हैं 2021 में सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, जबकि 19 और 20 में एक भी घटना सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी नहीं हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है, एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बाकी राज्यों से बहुत बेहतर है। झारखंड में ये संख्या 100 है, बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77, जबकि हरियाणा में 40। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेंगे हमारे संवाददाता अनुभव लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये रिपोर्ट किस तरीके से जो विपक्ष है सवाल उठाता रहा है उनके सवालों का जवाब देती है, योगी सरकार को एक बड़ी राहत देती है और दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए हैं कहीं ना कहीं सरकार के लिए हम कहें तो एक तरीके से एप्रिसिएशन जैसा है, क्योंकि आप ये देखिए अगर पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो 397 के आसपास होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में केवल एक सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक हिंसा हम कहें तो हो सही है 2021 में। यानी कि आप ये देखिए, जो बात सरकार बार बार कहती है कि हमने सांप्रदायिक हिंसा को रोका है, उसी बात को ये आंकड़े भी साबित करते हैं और अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि यूपी को क्या कहते थे, आपको याद होगा कुछ समय पहले दंगा प्रदेश के तौर पर जाना जाता था। तमाम सारी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती थी, कोई भी जिला ऐसा नहीं होता था जहां पर सांप्रदायिक हिंसा ना हो। लेकिन आप ये देखिए कि 2019 और 2020 में तो एक भी मामला सामने नहीं आया और 2021 में भी केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना उत्तर प्रदेश में सामने आई है।
25 करोड़ की आबादी वाला जो प्रदेश हो वहाँ पर इस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमेशा एक बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, एनसीआरबी के आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में 77 सांप्रदायिक हिंसा की घटना हो रही है। झारखंड जैसा छोटा स्टेट जो है वहाँ पर 100 घटनाएं इस तरह की रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा आप बिहार की बात कर लीजिए, वहाँ पर 51 घटनाएं हुई हैं। और उत्तर प्रदेश की जब आप बात करेंगी तो 2021 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की जो घटना है वो रिपोर्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, या हम कहें जिस तरीके से जो अभियान चलाया, चाहे माफिया हो, चाहे हम कहें जो अवैध संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोग हो, या फिर जो भी अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया गया। आप देखिए जब लाउड स्पीकर उतारे गए पूरे प्रदेश में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, किस तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्वक उस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लोगों ने अपने आप जाकर स्पीकर उतारे। तो सरकार जो बात बार बार कहती है, और 2022 का विधानसभा चुनाव याद करिए, हर मंच पर आप चाहे मुख्यमंत्री को देखिए, सरकार के किसी मंत्री को देखिए, वो क्या बात कहते थे, यही बात तो कहते थे। कानून व्यवस्था के नाम पर भी तो वोट मांगा बीजेपी ने, और फिर जनता ने उस बात पर भरोसा किया और दोबारा सत्ता में आई। 37 साल बाद कोई पार्टी अगर हम कहें तो वो दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। और जो बात सदन के भीतर भी होती है, हम तो विधानसभा के ठीक सामने मौजूद हैं, पीछे मेरे लोक भवन दिख रहा है, यहाँ भी जो बात बार बार कही जाती है, सरकार के चाहे मंत्री कहें, मुख्यमंत्री कहें, ये जो आंकड़े हैं ये उसी बात की गवाही दे रहे हैं। और आप किसी भी उत्तर प्रदेश के ज़िले में चले जाइए, कम से कम ये स्थिति है। जब आम लोगों से भी आप बात करेंगे तो यही बात वो भी कहते हैं। बिल्कुल। और अनुभव, सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द ही नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध, उनके भी आंकड़े आए हैं, उसमें भी गिरावट है। जहां महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे उसमें 6% की गिरावट, और बच्चों के खिलाफ जो होते थे उसमें 11% तक की गिरावट देखी गई है। तो ये भी एक बड़ी राहत उत्तर प्रदेश की आंकड़ों के लिहाज से, और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है उस लिहाज से एक राहत की खबर है। अनुभव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए फिलहाल आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर से खबर, जहां ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर में जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। ये बड़ी खबर मिल रही है। गैस के रिसाव से कई लोग बेहोश हो गए हैं। कबाड़ के गोदाम में ये गैस का रिसाव हुआ, जिससे कई लोग इसकी चपेट में आए हैं। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। किच्छा एसडीएम भी गैस के रिसाव के चलते बेहोश हो गए हैं। ये बड़ी खबर, कई फायर कर्मी और पत्रकारों की भी तबीयत बिगड़ी है। और इस बीच एसडीआरएफ के 3 जवान भी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ये बड़ी घटना घटी है रुद्रपुर में, जहां ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर में ये जहरीली गैस फैली है, इसका रिसाव हुआ है। गैस के रिसाव से कई लोग बेहोश हो गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। ये कबाड़ का गोदाम था जिसमें गैस का रिसाव हुआ, जिसमें जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो किच्छा एसडीएम भी गैस के रिसाव के चलते बेहोश हो गए। कई फायर कर्मी भी वहां पहुंचे थे, पत्रकार भी इस पूरी घटना को कवर करने पहुंचे थे, उनकी भी तबीयत बिगड़ने की खबर है। एसडीआरएफ के 3 जवान भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त की ये अहम खबर। और अजीत सिंह राठी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। अजीत जी, क्या पूरी घटना है, थोड़ा समझाएं। अनु, देखिए ये आजाद नगर का मामला है। ट्रांजिट कैंप एक पुलिस स्टेशन है, उसके अंतर्गत एक आजाद नगर आता है। वहाँ पर एक कबाड़ का गोदाम था। कबाड़ के गोदाम में एक जहरीले गैस का सिलेंडर रखा हुआ था, वो उसमें रिसाव हो गया। रिसाव होने के बाद ये स्थिति बन गई कि वहाँ पर वो गैस फैलने लगी। जब सूचना मिली तो लोग जब वहाँ मौके पर पहुंचे तो अभी तक मैं आपको बता दूं, मुकम्मल तौर पर एसडीएम किच्छा, सीओ रुद्रपुर, एसडीआरएफ के इंचार्ज समेत ये तो अधिकारी मैं आपको बता रहा हूँ 32 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। इस गैस के रिसाव होने से वहाँ हमारे पत्रकार साथी जो हमारे संवाददाता हैं आकाश कुमार, उनको भी काफी परेशानी हुई, वो भी बेहोश हो गए एक बार, लेकिन अब वो फिलहाल स्वस्थ हैं। और इसके अलावा वहाँ पर उस पूरे गोदाम को सील कर दिया गया, पूरे एरिया को सील कर दिया गया, क्योंकि आसपास के जो घर हैं, जो लोग हैं, उनकी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो प्रशासन ने कड़ा फैसला लेते हुए उसको सील कर दिया है। लेकिन अभी राहत और बचाव कार्य चल रहा है, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से नहीं, वो सारी जो पद्धति है, सारे जो मैकेनिज्म है, उन सबको देखा जा रहा है। जी, तो क्या अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है अजीत जी?
जी बिल्कुल, देखिए सिचुएशन इसलिए अंडर कंट्रोल है। जो लोग वहाँ पर रेस्क्यू के लिए गए थे या खाली जो तमाशबीन बनने गए थे, जो आसपास के लोग चले जाते हैं, जो जिनके साथ ये दिक्कत हुई थी, उन सबको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। ऐसे 32 लोग हैं और वहाँ किसी को नहीं रखा गया है। सबको कह दिया गया है कि आप यहाँ से हट जाइए। दूर दूर तक पुलिस लगा दी गई है और उसके कबाड़ के गोदाम को सील कर दिया गया है। वहाँ पर पुलिस तैनात है, तो उसके आसपास किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। अब जो साइंटिफिक टीम होगी, जो वैज्ञानिक कारणों का पता लगाएगी, तो वो जिला प्रशासन की तरफ से उसके प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद इस जानकारी के लिए अजय जी। तो एसडीआरएफ के 3 जवान भी अस्पताल में भर्ती हैं, सभी का इलाज जारी है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर की घटना है। और अब एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर सीएम योगी की नजर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अब दौरा करेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बुंदेलखंड का हवाई सर्वेक्षण करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। इटावा, औरैया, जालौन और हमीरपुर में जानेंगे बाढ़ से किस तरह के हैं हालात। जहां उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में कई जिले हैं जो कि बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं और ऐसे में सीएम योगी इन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बाबत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सीएम योगी के निर्देश पर बुंदेलखंड का वे हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसमें इटावा, औरैया, जालौन और हमीरपुर में बाढ़ की किस तरह की स्थिति है, ये वे जानेंगे। वहीं सैलाब का सितम सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि वाराणसी सहित अन्य जगहों पर भी हाल ऐसे ही है। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि बाढ़ से किस तरह से लोग परेशान हैं। पहली तस्वीर आप प्रयागराज की देख रहे हैं। सहारनपुर और वाराणसी में भी गंगा यमुना का जलस्तर बढ़कर किस तरह से रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। कहीं वाहन बह रहे हैं तो कहीं लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। घाट पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी, सहारनपुर और प्रयागराज की तस्वीरें। प्रयागराज में आप देखेंगे घरों की जो पहली मंजिल है वो लगभग डूबी हुई है। सहारनपुर की ये तस्वीर देखिए जहां तेज उफान के साथ नदियां बह रही हैं। रिहायशी इलाकों में घुसकर किस तरह से बाढ़ तांडव मचा रही है ये आप वाराणसी में भी देख सकते हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी वहां नाव के सहारे अब लोग जा रहे हैं। लगभग ऐसी ही तस्वीर कुछ और जिलों की भी है, कई और क्षेत्रों की भी है। प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी की ये तस्वीरें। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको देहरादून से दे दें, जहां UKSSC पेपर लीक में एक और गिरफ्तारी हुई है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोहा घाट का टीचर बलवंत सिंह गिरफ्तार अब हुआ है। एसटीएफ ने बलवंत सिंह रौतेला को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, UKSSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने बलवंत सिंह रौतेला को गिरफ्तार किया है। आरोपी बलवंत सिंह रौतेला ने 40 छात्रों को मुहैया कराए थे प्रश्न पत्र। अब तक UKSSC पेपर लीक मामले में कुल 29 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोहा घाट का टीचर बलवंत सिंह भी गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने बलवंत सिंह रौतेला को गिरफ्तार किया है और आरोप है बलवंत सिंह रौतेला पर 40 छात्रों को प्रश्न पत्र मुहैया कराने का। अब तक UKSSC पेपर लीक मामले में 29 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें लगभग हर स्तर पर लोग मिले हुए थे इस पेपर को लीक कराने में, इस पूरे घोटाले में। और अब लगातार शिकंजा इन पर कसता जा रहा है। एक और गिरफ्तारी हुई है UKSSC पेपर लीक मामले में। राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोहा घाट के टीचर बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रवि, और क्या अपडेट है इस मामले में? गिरफ्तारी है और जो गिरफ्तार हुए हैं वो शिक्षक हैं। और अभी तक जो जानकारी मिली है ये जानकारी है कि 40 छात्रों को इकट्ठा करके जो नकल माफिया जो शशिकांत अभी गिरफ्तार हुआ था उसके साथ मिलकर जो है छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। और जो परीक्षा से पूर्व 2 रिजॉर्ट थे उसमें छात्रों को रुकवाया गया था और इसमें जो दस्तावेज है वो भी एसटीएफ को मिल गए हैं। तो ऐसे में ये गिरफ्तारी हुई है और अभी लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। 29 गिरफ्तारियां हो गई हैं। अभी भी एसटीएफ इस बात को साफ कह रहे हैं कि कई और लोग हैं जिससे जुड़े हुए हैं।
तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े स्तर पर गढ़वाल, कुमाऊं और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ ये पूरा एक नकल माफियाओं का गैंग है जो पूरी तरीके से काम कर रहा था। अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नकल की है, उसमें से भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनको एसटीएफ अभी तक चिन्हित कर चुकी है। और एसटीएफ लगातार ये भी कह रही है कि जो लोग इस झांसे में आए हैं, गलती से आए हैं, पैसे दिए हैं, वो भी खुलकर सामने आ जाए और ताकि विधिक संबंध एक कार्रवाई की जाए और जो जांच इस वक्त एसटीएफ की चल रही है सहयोग मिल सके। तो लगातार ये गिरफ्तारियां 29 गिरफ्तारियां जो है अभी तक एसटीएफ कर चुकी है और आगे भी ये जांच अभी जारी है। अभी भी लगातार और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ये माना जा रहा है। बिल्कुल रवि, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जहां बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी टीचर पर है, लेकिन पेपर लीक कराकर उन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं प्रश्न पत्र, और इस मामले में एक टीचर को अब गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर बागपत से, जहां दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर सांड के आतंक की तस्वीर सामने आई है। यहां बीच सड़क पर दो सांड आपस में भिड़ गए। सांडों की इस लड़ाई से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। ये घटना रमाला थाना क्षेत्र के किशनपुर बराल गांव के पास की है, जहां इस दौरान बाइक और ठेला भी क्षतिग्रस्त हुआ। हाईवे पर सांडों की ये लड़ाई काफी देर तक, जहां ये सांड सड़क पर भिड़ते रहे, आसपास के लोग इन्हें हटाने का प्रयास भी करते रहे। इस दौरान कुछ ठेलों को भी नुकसान पहुंचा। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर सांड का ये आतंक देखने को मिला। दो सांड आपस में भिड़ गए। और चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।